भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु 9376571002 9376571003। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212011011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। काहे सम्यक दृष्टि जीव का समय ज्ञान में, वैराग्य में, तत्व चर्चाओं में और पुण्य भाव में गुजरता है, और मिथ्या दृष्टि का समय कलह में, वांछाओं में और दुर्भावों में गुजरता है। हमारे पास थर्मामीटर है कि हम पुण्यात्मा जीव हैं या पापात्मा। हमारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, क्योंकि रावण ने ऐसी भक्ति, ऐसा ध्यान किया था कि यदि वो सच पूछो बहुरूपणी विद्या के सिद्धि के लिए नहीं करता तो उसे उसी भव में मोक्ष हो जाता। क्योंकि कहते भी हैं जैसी प्रीति घराम से ऐसी हरि से होए, और पढ़े चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कहते हैं हमारा समय का सदुपयोग क्या करना है। हमने भी पढ़ा भी, पूजा में आपने पढ़ा कि हमें कैसा फल चाहिए, शुभ फल चाहिए। अपन पढ़ते हैं अतिशयकारी ऋषभ देव मेरे अंतर में वास करो, मेरे क्या करो, पुण्य प्रकाश करो। मेरा पुण्य यदि प्रकाश, पुण्य भी चाहिए तो शुभ पुण्य चाहिए, अशुभ नहीं चाहिए। मेरे जीवन में बहुत बड़े भोगों के साधन हो वो नहीं चाहिए। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे
काम कभी नहीं करता हूँ। हम दर्शन पाठ में पढ़ते हैं कि मैं आपके भक्त होकर दरिद्री होना स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपकी भक्ति के बिना चक्रवर्ती होना भी स्वीकार नहीं करता हूँ। क्योंकि चक्रवर्ती सामान्य पुरुष चक्रवर्ती नहीं बन पाता है। नरकों से आने वाला जीव तीर्थंकर तो हो सकता है, लेकिन चक्रवर्ती कामदेव, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण ये पदों को नहीं पा सकता है। सोचना कितना विशिष्ट पुण्य रहा होगा। और चक्रवर्ती का पद किसी मनुष्य को बिना तपस्या के नहीं मिलता है। कठोर तपस्या का परिणाम होता है, लेकिन उसमें जरा सी असावधानी हो जाए तो ब्रह्मदत्त और शुभम दो चक्रवर्ती नरक गए। क्योंकि राज में मरेगा तो नियम से नरक में जाएगा, और त्याग से मरेगा तो स्वर्ग में भी जाएगा और मोक्ष भी जाएगा। त्याग का मतलब सिर्फ हम खाना छोड़ना सोच लेते हैं, वो तो संयम, अहिंसा, संयम तो और तप सबसे लास्ट में। हम इकट्ठी छलांग लगा देते हैं, इसलिए आराम तो कुछ नहीं मिलता है, हमारे लिए तकलीफ और हो जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी शक्ति को छुपाना, अपनी शक्ति को मत छुपाना। यदि एक टाइम खाकर चलता हो तो एक टाइम खाना। कई लोग एक टाइम खाने का नियम ले लेते हैं। मैं कहती हूँ यदि आपको तकलीफ हो जाए, धर्म ध्यान छूट जाए तो 2 टाइम खा लो। घर में आकुलता नहीं हो, लेकिन कम से कम खाते टाइम मौन लेकर खाओ, कायस्वर्ग पूर्वक खाओ, और जब खाओ तो ये भावना भाओ कि एक दिन ऐसा हो जब मेरा खाना छूट जाए। सिर्फ पेट की भूख नहीं मिट जाए, हमारे पद की, हमारे प्रतिष्ठा की, हमारे और धना शक्ति की, ये सब भूखें मिट जाए मेरे जीवन से। ये भूख तो बहुत वफादार है, समय पर लगती है, लेकिन वो बहुत गद्दार है, हर जगह लगती है, हर को देखकर लगती है। आपने देखा, आप किसी शोरूम में जाते हैं, आप जो लेने गए थे वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ 2-4 चीजें ऐसी दिखाते हैं कि आप घर आ जाते हैं, दिल वहीं रह जाता है, दिल नहीं लौटता है। और उसके बाद जब तक वो चीज नहीं मिली है तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती है, और मिलने के बाद शांति नहीं, अशांति जरूर आ जाती है। क्योंकि उसे कैसे रखो, इतनी महंगी चीज है। गाड़ी नहीं आई थी तो बहुत सुख लगता था, गाड़ी आएगी तो सुख होगा, लेकिन जब आ गई, खराब हो जाए तो दुख, ड्राइवर नहीं आए तो दुख, कहीं पकड़ी जाए तो दुख, एक्सीडेंट हो जाए तो दुख, वो अपने दुख लेके आती है साथ में। हर चीज का ऐसा ही है, जो कुछ भी पाते हो वो अपने दुख लाते हैं, लेकिन एक मोक्ष मार्ग ऐसा है जो आता है तो सुख लाता है। क्योंकि कहते हैं आकुलता शिव मांगी न ताते, शिव मग लागो चाहिए, कि आकुलता नहीं है वही सच्चा सुख है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा आशाओं में जीता है, और आशाएं सपने दिखाती हैं, भटकाती हैं, पहुंचाती कभी नहीं है। क्योंकि गरीब जिन सपनों को देखता है कि अमीर हो जाऊंगा तो अच्छे से सोऊंगा, वो सपने वो साक्षात अमीरों को सोने नहीं देते। अमीरों को उन्हीं सुविधाओं में सोने नहीं देते हैं। आपके घर में बहुत अच्छा फर्नीचर होता है, आप सोचते क्यों होता है? क्योंकि जब नींद नहीं आती तो उसे देख के तसल्ली देते रहो, देखो कि कल इसमें और क्या सुधार करना है। अरे सोने वाले तो फुटपाथ पर भी सो जाया करते हैं। कहते हैं बचपन में रो लेते थे, मचल लेते थे, माँ थपकी से सुलाती थी तो सो लेते थे। बदनसीबी है इस हालात की कि नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती है। क्योंकि सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, और प्यारी आई हुए से बीते पता नहीं पावे। क्योंकि वक्त मिलता है
जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। यदि नहीं बदले तो जिंदगी में फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है, जिंदगी भर मिलती है। हम अच्छे काम कल पर टालते हैं। आपने देखा झगड़ा होगा तो ये सोचते हो कल बोलेंगे, तत्काल ईंट का जवाब पत्थर से। क्योंकि कहते भी हैं, बड़ा अच्छा एक दोहा है कि जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए बाए बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ऐसी हालत हो गई। अपन दो के चार सुनाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा, पर निंदा काली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है, फिर अंदर भी उधेड़ बुन चलती है, वो शांति से नहीं बैठती है। किसको बता दूं? अच्छा प्रवचन होगा किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि याद ही नहीं रहता। लेकिन ऐसी वैसी बात होगी तो क्या होगा? तुमने सुनी क्या? सारी बात उसे बता दोगे, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, फिर बाद में कहोगे भाड़ में जान दो, अपन को क्या करना किसी की बातें करके। तुम कर भी लेती हो, फिर बाद में कहती हो जान दे अपन को क्या करना। अरे पहले इतनी विवेक बुद्धि आ जाती तो झगड़े नहीं होते। कम खाना और कम बोलना, क्योंकि ये जिब्या दो काम बड़े खतरनाक करती है। चखती और बखती दोनों काम खतरनाक करती है। चखती है तो सारे कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, और नन रीते अनृत करे बड़े बिगाड़े बीठ। कहती खाली होता है तो तू अनाचार करता है, और भर जाता है तो अनाचार करता है। एक जगह कारी सेवा का काम चल रहा था, मंदिर बन रहा था, और वहाँ एक व्यक्ति आराम से तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो आलसी होते वो आराम से नहीं, वो अपने आलस में ही जीते हैं, और जीते नहीं मर मर के जीते हैं। तो वो मायूस सा बैठा था। लोगों ने कहा तुम भी करो कुछ काम। कहने लगे अजीब बात है, पेट खाली है, ये काम सूझेगा क्या? खाली पेट में काम होता है क्या? एक सेठ को दया आई, बोले कितने में पेट भरता है? बोले 100 रुपया तो परिवार के लिए चाहिए। उसने कहा 500 रुपया लेना। लेकिन दूसरे दिन वो फिर वैसे ही बैठा था। उसने कहा भाई 500 रुपये दिया, आज काहे को बैठा है? बोले इतना खा के कहीं काम बनता है क्या? आलसी व्यापारी असगुन की बाट, जिसको नहीं करना उसे 100 बहाने रहते हैं। हमारी जिंदगी में वक्त चाहो तो सोने का बनाओ, और वक्त चाहो तो सोने में गुजारो। क्योंकि वक्त के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन वक्त चलना सिखा देता है। एक बात बड़ी अच्छी किसी ने मूर्तिकार ने भगवान से कही कि तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तू असंख्यात लोगों को बनाता है, तू असंख्यात मूर्ति के रूप में मनुष्यों को गढ़ता है। जैन शासन नहीं मानता इसको, लेकिन हिंदू शासन तो कहता है भगवान गढ़ता है। उसने कहा कि तू अजीब कलाकार है, असंख्यात मूर्तियां गढ़ता है मानव के रूप में, लेकिन अफसोस है कि वो तेरी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं। तू मूर्तियां बनाता है और मैं मूर्ति बनाकर बेचता हूं। तेरी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं और हमारी मूर्तियां मंदिरों में पूजती हैं। आप समझ गए? हम भगवान की सबसे सुंदर कृति हैं। मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है। मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है, इसीलिए उसके अहंकार में आ गई आज विकृति है। पल पल पग पग बढ़ने की होड़ में लगा है और गिरता जा रहा है। कहता यही तो बढ़ने की युक्ति है। ये बढ़ने की युक्ति नहीं है। मकान चाहे कितने बना लेना, रजिस्ट्रियों पर तुम्हारे नाम की जगह दूसरे का नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारे हर बैंक में साइन दूसरे के आ जाएंगे। तुम्हारे मकान में
पर बाबा की तस्वीर की जगह तुम्हारी तस्वीर आ जाएगी। लेकिन तुम कैसे हो? परमात्मा से कॉल करके आए थे, कसमें खा कर आए थे, वादा करके आए थे, मिन्नतें मांगी थी। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो, फिर अंत समय में प्राण तजो निराकार तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव की देह मिले तब 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 चरणों का पुजारी बनो, ये कसम कर खा के आए थे। मातृ गर्भ में कौल किया था, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हर अच्छे काम को कल पर टालते हो, कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। जैसे लगता है कोई टिकट बनवा रखी, परमिट बनवा रखा, बुढ़ाते पर जियोगे, बुढ़ापे तक जियोगे, भरोसा है क्या? क्योंकि कल की कौन करे बात, अभी तो बीच में पड़ी है रात। ये जिंदगी की गाड़ी ना जाने कब कहाँ ठहर जाएगी। कहते थे कल तक तो पूछते नहीं थे मेरे से, आज एक एक से पूछोगे क्या हुआ था। समझ गए, मर जाएगा आदमी तो लोग कहते क्या हुआ, अरे होना निश्चित है। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्रवचन सार में, करिष्यामि 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 चिंतित मरिष्यामि 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 विस्मृत। मैं करूंगा करूंगा करूंगा, कब करेगा धर्म? मैं करूंगा कहता है, करता नहीं है। लेकिन मैं मरूंगा ये क्यों छोड़ देता है? मौत सिर्फ इतना सा अंतर है, सन्यासी स्वीकार करते हैं। सन्यास को क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि कल को समाप्त कर देते हैं। सन्यासी का कल समाप्त हो जाता है। सन्यासी आज को सुंदर बनाता है, वो कल पर नहीं जीता है। और जो कल पर नहीं जीता है वो कल कल पृथ्वी में नहीं जाता है, यानी नरकों की पृथ्वी में नहीं जाता है।